दोस्तों, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया में पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अब सेंटकॉम ने अपने ट्रूप्स को तैयार कर दिया है, ईरान भी तैयार है। ईरान में एक नए बिल पर चर्चा शुरू हो गई है, नया कानून आने वाला है और अब बाब मंडेब स्ट्रेट पर भी फिर से तनाव बढ़ चुका है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ जानेंगे भरत जी से। भरत जी, एक बार फिर से युद्ध की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। देखिए, जब से ईरान रशिया पहुंचा है तब से अमेरिका के भीतर हड़कंप है, सेंटकॉम के भीतर हड़कंप है। जो इनकी एशिया के भीतर युद्ध लड़ने वाली संस्था है सेंटकॉम, उसमें हड़कंप है और ये सब अब तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से जो रुख निकल कर के आया है, रूस ने ईरान को ये कहा है कि भाई आप किन किन शर्तों पर मान सकते हैं, किन किन शर्तों पर नहीं मान सकते हैं। तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारा फंसा हुआ धन वापस दिलवाइए। ईरान ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये बात कही कि हम यूरेनियम सरेंडर करने या फिर परमाणु के ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाकी हर चीज़ पर हम बात करेंगे और उस पर बात होगी, परमाणु की बात बाद में देखेंगे। हम एक बात कहते हैं कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये सिंपल सी बात ईरान ने कह दी। अब अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका अब दुनिया को ये समझाने में नाकामयाब है कि उसने हमला किया था परमाणु की वजह से, तो परमाणु फिर सरेंडर क्यों नहीं करा पाया, परमाणु खत्म क्यों नहीं करा पाया। अब अमेरिका की इज्जत पर बात आ गई है और अमेरिका अरब सागर में मौजूद है, ये सबको मालूम है। इनके 21 पोत वहाँ पर मौजूद हैं, 200 जहाज इन्होंने उतारे हैं मिडिल ईस्ट के भीतर और 15,000 सैनिक सब यहाँ पर मौजूद है। अब अमेरिका यहाँ पर तैयारियां तेज करने लगा है, क्योंकि अब युद्ध विराम अपने अंतिम चरण में चल रहा है। अमेरिका ने ये बात कही थी कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती है फाइनल, तब तक युद्ध विराम रहेगा, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम मानने से, सीज फायर मानने से इनकार कर दिया है। ईरान अब एक लॉ लेकर के आ रहा है और वो लॉ ये है कि होर्मुज के भीतर किसी भी जहाज़ पर वो अपनी मर्जी से, जब उसको शंका हो कि किसी भी जहाज़ पर कुछ अवैध गतिविधियां हैं या जहाज़ ईरान के रूल्स नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर हमला कर सकता है। ये नियम ये लेकर के आ रहे हैं। तो अब होर्मुज में एक अलग तरीके की परिस्थितियां बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब, जो कि अभी तक जहां पर कोई किराया नहीं लगता था, बाब अल मंडेब से आगे बढ़ने पर जब सुएज नहर पड़ती है तो वहां पर 10 लाख 5 लाख रुपए प्रति जहाज के छोटे बड़े होने के नाते हिसाब से किराया इनको देना पड़ता है। लेकिन अब बाब अल मंडेब के ऊपर भी टोल लगाने की बात निकल करके आ गई है। एक तरफ जो है हूतियों ने ये ऐलान कर दिया है कि हम वहाँ पर लगाएंगे। और देखिए, अब मसला यहाँ आइए दिखाइए, मसला क्या है। मसला दिखाने से समझ में आएगा कि ये जो सोमालिया है, ये जो बाब अल मंडेब है, यहाँ सोमालिया और यमन दोनों मिलकर यहाँ पर टोल लगाने के पूरे मूड में है कि वो यहाँ पर टोल लगाएंगे इस जगह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओमान का एक हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पर है इस जगह, देखिए ये बैंगनी, ओमान और ये ईरान, ये दोनों मिलकर यहाँ टोल लगाने के उसमें है कि हम दो मिलकर यहाँ टोल लगाएंगे, ये दो मिलकर सोमालिया और यमन यहाँ पर टोल लगाएंगे। तो अब अलग अलग देशों में अलग अलग कानून पास होने शुरू हो चुके हैं और चीज़ें और बुरी स्थिति में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये सब अमेरिका को नहीं मंजूर है। अमेरिका खुद चाहता है कि वो इन जैसे मार्गों पर टोल लगा करके बैठे, नाकाबंदी करके बैठे और जहाज़ों से किराया ले, पैसा वसूले। अब अमेरिका को अभी तक तो ये बात थी कि होर्मुज नहीं खुलवा पा रहा था, अब ये है कि बाब अल मंडेब भी बंद होने जा रहा है, उस पर भी। अब देखिए, ये पहली खबर करंट रिपोर्ट के हवाले से निकल करके है और करंट रिपोर्ट यहाँ पर क्या छापता है, यहाँ पर करंट रिपोर्ट ये छा रहा है, इसका हिंदी तर्जुमा कर देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अंसरुल्लाह बाब अल मंडाब होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने पर विचार कर रही है, जो ईरान द्वारा होर्मुज में टोल वसूलने के समान होगा। यानी जो बात मैंने आपको शुरू में समझाई, यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पर परिस्थितियाँ एक जैसी होंगी, क्योंकि अब यमन की जो सरकार है उसने कहा है कि हम यहाँ पर टोल लगाएंगे, पहली बात। और दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी खबर यहाँ पर ये निकल करके आ रही है। ये जो दूसरी खबर है इसमें ये कहा गया है कि सेंटकॉम ने कहा है कि आप वहाँ पर ये जलडमरू मध्य और होर्मुज के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए और ईरान जो रूस गया है वहाँ से क्या संदेश निकल करके आ रहा है, उसको देखते हुए कोई भी परिस्थिति हो, हम हर हाल में इस रीजन में रेडी हैं, फोकस्ड हैं, हमारा ट्रूप यहाँ पर फोकस्ड है हमला करने के लिए, हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिका यहाँ पर ये कह रहा है। अब अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके आई जिसमें यह कहा गया
कि ईरानियन जो आर्म फोर्स है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, उसने ये अथॉरिटी, ये लोग ये नियम अपने यहाँ संसद में पास करवा रहे हैं कि जिन जहाज़ों के ऊपर बंधक बनाने, उनके ऊपर हमला करने, यानी कुल मिलाकर के ये है कि IRGC फुल कंट्रोल होर्मुज के ऊपर चाहता है, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री नियम है उनमें ये नियम नहीं है कि ईरान किसी भी जहाज़ के ऊपर कब्जा कर सके या फिर उसको डिटेन कर सके या फिर उसमें चढ़ करके देख सके कि जहाज़ में क्या है, जैसी इस तरह की चीज़ें। तो अब जो है ईरान अपनी संसद में ये नियम पास कराने जा रहा है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को हम रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको बंधक भी बना सकते हैं, हॉस्टाइल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ये नियम जो है ये लोग अपने यहाँ से पास करवाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ के राष्ट्रीय आयोग के प्रमुख इब्राहिम, ये जो इनके प्रमुख हैं, प्रमुख हैं इब्राहिम अजीज़ी ने ये सरकारी टीवी पर इस बात को कहा है कि कानून प्रस्तावित है, कानून के तहत ईरान के सशस्त्र बलों को होर्मुज का उपयोग करने वाले शत्रु जहाज़ों को निशाना बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और शत्रु कौन होगा ये ईरान स्वयं तय करेगा कि हु इज़ द शत्रु। और दूसरी खबर प्रेस टीवी के हवाले से निकल करके यहाँ आ रही है, इसमें ये कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो फ़िलिस्तीनी नागरिकों को यहाँ पर बंधक बना रही हैं। अल कुद्स के उत्तर स्थित अल राम में यहाँ पर ये जो है बंधक बनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ये इन सब के वीडियोज़ हैं कि फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म की जो है वो कितने समय से चल रही है और वो चलती ही जा रही है। इस तरीके के वीडियोज़ जो हैं वो एक के बाद एक निकल करके आ रहे हैं। और दूसरी खबर, बड़ी खबर यहाँ पर ये निकल करके आ रही है, ये है कि ट्रंप ने जो है सीनियर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग की है। यहाँ पर CNN ने इसको रिपोर्ट किया है और ऑफिसर्स ने ये कहा है कि हम वहाँ पर बॉम्बिंग करने का जो कैंपेन है वो चला सकते हैं। लास्ट वीक जो सीज़ फायर एक्सटेंशन हुआ था उसके बाद सब जो है सब शांति है। इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार ईरान वार्ता के ठप होने के बीच ट्रंप आज वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात ट्रंप ने की। अधिकारी पिछले सप्ताह युद्ध विराम के विस्तार के बाद रोकी गई अमेरिकी बमबारी को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दोबारा से जो बमबारी है उसको शुरू किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, इस पर बोलने से ट्रंप बच रहे हैं। ये इसका हिंदी तर्जुमा दिखलाई देता है। तो कुल मिलाकर अब मसला ये होता जा रहा है कि अब ईरान रूस में है और रूस से ईरान को ज़रूर कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई वादा ज़रूर उनके हाथ लगेगा। और जैसा कि अभी एक रिपोर्ट में हमने ये बतलाया भी था उल्टा चश्मा यूसी पर कि रूस और ईरान के बीच में क्या क्या बातचीत हुई हैं। ईरान ने ये बात कही है कि हम परमाणु के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका एक कदम पीछे हटता है तो हम भी एक कदम पीछे हट सकते हैं। परमाणु वाले मसले को अलग करके हम होर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन टोल लगाएंगे। वो नाकाबंदी ख़त्म करें, हमारा पैसा रिलीज़ करें, हम होर्मुज को खोल देते हैं। हम जो है बाब अल मंडेब के ऊपर हम जो टोल लगाने की तैयारी कर रहे हैं हम वो नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बात हमारे परमाणु या फिर कोई बात हमारे न्यूक्लियर के ऊपर नहीं होगी। और रूस ने इस बात को कहा है कि हम आपके साथ हैं, अगर आप चाहें तो हम इसमें शांति समझौता कराने में हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम आपके साथ हमेशा हमेशा खड़े हैं। ये रूस की तरफ से ईरान को आश्वासन मिला है और बड़ी लंबी बातचीत हुई। रूस ने, पुतिन ने बैठ करके ये पूछा कि भाई उसकी तस्वीरें भी तमाम सारी निकल करके आई। ये देखिए कि पुतिन ने बीच में बैठ करके, जब यहाँ पर सब बैठे थे तो पुतिन बीच में बैठने गए, 3 टेबलों के बीच में यहाँ पर बैठने गए। अरागची से तमाम सारी बातें पूछी कि भाई पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, क्या क्या आपकी बातचीत हुई। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो बताने लायक नहीं है, अमेरिका अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ बैठा था, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जो हमने कहा उसने माना नहीं और जो उन्होंने कहा वो हमने माना नहीं। बड़ा सिंपल सी बात है, इतनी फुल बात ये है। तो और भी बातें इन्होंने पूछी, बातचीत लंबी हुई और मेन बात ये है कि यहाँ पर ईरान ने रूस से ये पूछा है कि आप बताइए क्या करना चाहिए।
रूस ने कहा, सिंपल सी बात कही कि हर राष्ट्र को जो राष्ट्र धर्म होता है वो करना चाहिए, हर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी संप्रभुता अखंडता की सुरक्षा करनी चाहिए। वो आप बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बड़े साहसी लोग हैं, आप लोगों ने सुपर पावर को जो है वो निस्तो नाबूद किया है। तो यहाँ पर आराघची ने ये भी कहा कि आप जो है सुपर पावर अमेरिका नहीं रह गया है, हम लोग चाहते हैं कि चीन या रूस में से या कोई और जो विकसित कंट्री है वो सुपर पावर के उसमें आए। वहाँ मैं तो ईरान अमेरिका को सुपर पावर मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो मीटिंग में इस तरीके की बातें चल रही हैं और इन सब बातों के बीच, क्योंकि सारी सेना होर्मुज पर है, अमेरिका की सारी सेना इस समय होर्मुज के ऊपर है और ईरान का पूरा फोकस इस समय होर्मुज के ऊपर है। यहाँ तक कि तुर्की ने कह दिया कि हम होर्मुज खुलवाने के लिए जा सकते हैं, अमेरिका पीछे हटे, अमेरिका का यहाँ कोई काम नहीं है। तो अब सारा फोकस होर्मुज के ऊपर है। रूस के भीतर आज वार्ता हुई। अब कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा कि कल क्या होता है और कैसे कैसे ये बातचीत के बाद चीज़ें करवट लेती हैं, क्योंकि मामला बिल्कुल भी रुका नहीं है। बिल्कुल भी पहले जो तनाव था उस तनाव का लेवल अब उससे भी ऊपर जा चुका है। नई नई शर्तें, नए नए नियम, नए नए दावे निकल करके आ रहे हैं और बड़ा कठिन वक्त आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के भीतर है और इस कठिन वक्त से मिडिल ईस्ट गुजर रहा है। अभी तक खुला नहीं, थोड़ा सा बीच में खुला था होर्मुज और अब टोटली क्लोज्ड है होर्मुज। अमेरिका बीच में बेड़े लगा करके खड़ा हुआ है। अब रूस का क्या रुख होता है, रूस ऑफिशियली बयान क्या देता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए पुतिन से आराघची की मीटिंग के बाद ही अमेरिका को ये बात भी समझ में आ रही है कि अब ईरान और भी कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, इसलिए अमेरिकन ट्रूप्स भी अलर्ट पर हो चुके हैं। सेंटकॉम ने कह दिया है कि हमारे सैनिक जो हमारे ट्रूप्स हैं वो रेडी हैं, प्रिपेयर हैं। और दूसरी तरफ होर्मुज पर और बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर भी एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही जगहों पर टोल लेने की बात कही जा रही है, नए रूल्स लाने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।